कहकर गए थे ना कि अपने मोदी जी से कह देना, तो मोदी जी ने कहा नहीं, बता दिया। 2 दिन के अंदर ही उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। जो भी आंख भारत के खिलाफ उठेगी या जो भी उन ताकतों का साथ देगा, हम चाहते हैं ना, हम भी ऐसे धर्म पूछ के कत्ल कर सकते हैं, मगर हम इंसान हैं। और जरूरत पड़े तो सर नक्शे से हटा देना चाहिए। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद साबरीन है और दिल्ली में रिहायश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दिल्ली प्रदेश संयोजक हूँ। हाँ, आज राष्ट्रीय मंच ने एक प्रोग्राम किया, हमारी सेना के लिए किया। आप सेना के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे? ना, ये प्रोग्राम नहीं कहेंगे कि प्रोग्राम किया। सेना के सम्मान में आप? हाँ, सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान के अंदर हम लोगों ने, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बहनों ने, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के भाइयों ने और ये बच्चों ने भी अपने जज्बात दिखाए और सेना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास दिलाया है कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ की बहनें है ना, हर घर के अंदर अब व्योमिका सिंह है और कर्नल सोफिया कुरैशी है। अब यहाँ घर की बेटी जो है ना, देश की बेटी बन चुकी है और देश का नौजवान भी बिल्कुल पूरी तरह से अपनी सेना से आगे बढ़कर अपना सीना खोलकर हाजिर भी हो जाएगा सेना के आगे, लेकिन उन लोगों का, सामने वालों को नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी तरह से हाजिर भी है। लेकिन सर अब देश में इसके खिलाफ सियासत भी देखने मिल रहा है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध भी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि सीज फायर कर दिया, अभी सही मौका था पीओके लेने का, आपने सीज फायर कर दिया। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। ये भारत जो है ना, वसुदेव कुटुंबकम में रखता है। पहलगाम में जो उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, जो जुल्म किए थे और जो देशद्रोहाना कार्रवाई की थी, उसके बदले, और वो कहकर गए थे ना कि अपने मोदी जी से कह देना, तो मोदी जी ने कहा नहीं, बता दिया आपको, और अभी बिल्कुल एक आहिस्ता से बताया है, बहुत मामूली सा। 2 दिन के अंदर ही आप लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई। मैं नापाक की बात कर रहा हूँ, मैं नापाकिस्तानियों की। 2 दिन के अंदर ही उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई और वो भागे गए अपने वालिद साहब के पास, है ना। और वो वालिद साहब आए कि भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी, ये सीज फायर इस तरह से कर लो। तो क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं, हमने इस देश को नहीं, देश के साथ हमने इस दुनिया को ये मैसेज दिया है कि देखो, हम लोग अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद करते हैं, हमें नफ़रत पसंद नहीं, हम मोहब्बत से देश में अपने हमसायों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उसने कहीं गड़बड़ करी तो कहीं ऐसा ना हो ये सरहदें 150-200 किलोमीटर आगे तक बढ़ जाएं, मेरे यहाँ हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर घूम कर आना पड़े। पता ये चल रहा हो कि 200 किलोमीटर बाद तक पाकिस्तान था। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अब इस पर राजनीति कर रही है। बिहार में चुनाव है, उसका फायदा उठाना चाहती है बीजेपी कहीं ना कहीं। ना, बीजेपी तो कहीं नहीं कर रही है, ये तो देश की जनता कर रही है। देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा दिखा रही है। देश की जनता अपने फौजियों पर, है ना, अपने देश के सिपाहियों पर अपने विश्वास दिखा रही है, उनका सम्मान कर रही है कि किस तरह से इस कड़कती हुई गर्मी के अंदर वो कैसी माएँ होंगी जिनकी कोखों से ऐसे नौजवानों ने, ऐसे फौजियों ने जन्म लिया। उनके लिए हम क्या लोग उनका सम्मान भी नहीं कर सकते हैं? इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? ये तो ये ट्रंप के सम्मान योजना है। ट्रंप के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। ट्रंप के लिए है? तो ट्रंप के सम्मान, ट्रंप क्या भारतीय हो गए क्या भाई? ट्रंप के सम्मान में क्यों निकाली जाएगी? यहाँ ट्रंप नजर आ रहा ना, ये भारतीय बहनें, भारतीय जवान अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के उन सिपाहियों के लिए जो वो सरहदों पर नहीं सोते, तो जब भी हम आप सुकून से और चैन से सोते हैं, उनके सम्मान के अंदर ये तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, जगह जगह निकल रही हैं। और अभी ऐसा देश में आप देखना, एक बहुत बड़ा माहौल बनने वाला है, निकलने वाला है, और देश की 140 करोड़ आवाम अपने भारत के साथ, अपनी भारत सरकार के साथ और अपने इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और इसी के साथ आप देखें कि कश्मीर के अंदर भी कितना शानदार वो नज़र आया है। अच्छा, टर्की के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका दिखा कि पाकिस्तान अमेरिका के पास जाके रोए, लेकिन टर्की देखिए, जिसने भी उस दुश्मन मुल्क का साथ दिया है, जो हेडक्वार्टर है आतंकवाद का, हम लोग उसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं और हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं, चाहे वो टर्की हो या और दूसरे ममालिक हों। हम बिल्कुल खुलकर यहाँ का जो मुसलमान है, इस मुल्क का मुसलमान, भारतीय मुसलमान, वो भारतीय है, पहले भारतीय है वो,
उससे 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 बाद में पूछा जाता है कि भाई तुम क्या हो। सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। तो हम लोग भारतीय मुसलमान अपने आप को करते हैं। भारतीय मुसलमान पूरी तरह अपने भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। और जो भी आंख भारत के खिलाफ उठेगी या जो भी उन ताकतों का साथ देगा उसकी पूरी तरह से मुखालफत करेगा। लेकिन टर्की कह रहा है कि पाकिस्तान के मुस्लिम भाई बहन मेरे भाई हैं, तो हम उनका साथ देंगे, समर्थन देंगे। तो पाकिस्तान के मुस्लिम को वो अपना भाई कह रहे हैं और आतंकवाद के लिए वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जो भी आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकवादियों को समर्थन करता है, वो खुद आतंकवादी कहलाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर चोर की सपोर्ट करने वाला जो है ना वो चोर ही होता है। डाकू की सपोर्ट करने वाला जो डाकू की हिमायत करेगा वो डाकू कहलाएगा। जो दहशतगर्दों की सपोर्ट करेगा, दहशतगर्दों की हिमायत करेगा, दहशतगर्दी की हिमायत करेगा, वो दहशतगर्द ही कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। इसके बाद अपनी सेना के लिए क्या कहना चाहिए? अपनी सेना का बहुत हिम्मत है और ऐसे हिम्मत वाले सेना होंगी तो देश का हमेशा जीती होगी। कभी हमारी देश कभी नीचे नहीं आएगा। देश के में ऐसे ही बलवान होने ज़रूरी हैं। और उन माँ बाप को भी जो बच्चों को ऐसे सरहद पे भेज देते हैं, इतनी बड़ा करने के बाद इतना सा होता है, इतने सपने होते हैं, और लड़ाई का जब वक्त होता है सोचते नहीं है कि जाओ वीरो तुम लड़ो। हमारे लिए हम तो सेफ हैं, मगर उनको अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे। और क्या कहते हैं, हमारा देश ऐसे ही नंबर 1 रहे कि अभी किसी के आगे ना झुके। विदेश का कोई भी देश हो, हमारे हिंदुस्तान पर नज़र डालेगा, कोई भी हो, वो सजा पाएगा और ऐसे ही हमले पाएगा और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और देश पे अगर जो आँच आएगी, आज हम निहत्ते भी होंगे ना, जब भी देश के लिए लड़ेंगे। ये तो बमबारी तो सरकार की, मगर अगर जो हम निहत्ते भी होंगे ना, तब भी देश के लिए लड़ेंगे, मिटेंगे, यहीं दफन होंगे हिंदुस्तान। अच्छा मैम, पाकिस्तानियों के लिए क्या कहेंगे जिसने धर्म पूछकर हमला किया, गुरुद्वारे पर हमला किया, अमृतसर में? हम चाहते हैं ना हम भी ऐसे धर्म पूछ के कत्ल कर सकते हैं, मगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत बाकी है। हम उनकी तरह जाहिल और जलील नहीं है। नाम तो पाकिस्तानी है, मुस्लिम का देश है, और ऐसे कत्ल कर रहे हैं लोगों को। ये नाहक करा उन्होंने, सज़ा तो उन्हें मिली है, खुदा भी उन्हें सज़ा देगा। नाहक करने वाला कभी कहीं नहीं बचता। जो सज़ा मिलनी थी मिल गई, और करेगा, उंगली करेगा तो फिर और भुगतेगा। अभी कम भुगता फिर ज़्यादा भुगतेगा। इससे बेहतर वही है समझ जाए कि ना क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी से नाटक कर ले तो बेहतर है। हिंदुस्तान किसी चीज़ में पीछे नहीं है। मोदी जी ने जो करा है, एकता का जो मोदी जी का प्रतीक है, वो एकता ही है, वो रहेगी और वो ज़्यादा ही बनेगी, कम नहीं बनेगी, कम नहीं होगी। चाहे कोई भी देश कितना भी वो कर ले, तोड़ना चाहे, कुछ भी करना चाहे, मगर वो कम नहीं होगी। कितना लगता है ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का कितना योगदान है? सब सरकार का ही है, जनता को एक करा, सरकार ने करा, अन्य सब घर में ही बैठे हुए थे। हुक्म तो सरकार का ही है, जो जनता चली है। अन्य तो सारा तो क्या कहते हैं। लेकिन मैम विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक हो रही है, यहाँ पे राजनीति कर रही है बीजेपी। राजनीति के बगैर तो कोई काम नहीं होता। चलिए, राजनीति जब राजनीति हमारा अच्छा है तो जब तो जनता भी पीछे खड़ी है, नहीं कौन खड़ा हो जाता। चले सरकार के साथ है। हाँ, सरकार के साथ है, हम सरकार के साथ है जी। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तानी है हम तो। हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान को अभी और सबक मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से सबक मिलना चाहिए। अभी इतना काफ़ी नहीं है पाकिस्तान के लिए, इतना काफ़ी नहीं है पाकिस्तान के लिए अभी और ज़रूरत पड़े तो उसे नक्शे से हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे भी विपक्ष कहता है बार बार कि सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है। आप मानती हैं? नहीं मानते, क्योंकि जब से मोदी जी ने 3 तलाक का मसला करा है, मुस्लिम औरतों की ज़िंदगी सुधरी है। पहले ये लोग हमें बहुत दबाते थे, आए दिन गुस्सा आता था, ये हमें तलाक देते थे, मगर अब जब से मोदी जी ने 3 तलाक का मसला उठाया, हम सब मुस्लिम महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। फायदा हुआ है उसका? जी, हमें फ़ायदा हुआ है मुस्लिम। जी।